अध्ययन जैसे विषयों के लिए उपयुक्त है। ये YouTube वीडियो, ब्लॉग, ई पुस्तक, PDF नोट्स या कक्षा शिक्षण में उपयोगी है। प्राकृतिक संसाधन और उनका प्रबंधन। 5000 शब्दों की हिंदी स्क्रिप्ट। क्लास 10 चैप्टर 16 प्लस एनवायरमेंटल स्टडीज। प्रस्तावना: धरती पर जीवन की शुरुआत और उसका अस्तित्व पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, पशु, ये सब संसाधन हमारे जीवन का आधार हैं। लेकिन आज हम इनका अत्यधिक और असंतुलित उपयोग कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है। अब सवाल उठता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? इन्हें बचाना क्यों जरूरी है? संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम इस विस्तृत स्क्रिप्ट में जानेंगे। अध्याय 1। प्राकृतिक संसाधन क्या है? What are natural resources? प्राकृतिक संसाधन वे सभी चीजें हैं जो प्रकृति द्वारा हमें बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राप्त होती हैं और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण: वायु, जल, मिट्टी, खनिज, वन, जीव जंतु। अध्याय 2। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। उदाहरण: नवीकरणीय संसाधन दोबारा बनाए जा सकते हैं, जल, वायु, सूर्य ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज। अध्याय 3। वायु, जीवनदायिनी संसाधन। वायु में प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अन्य गैसें %। वायु का महत्व: सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान संतुलन। खतरे: वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण। अध्याय 4। जल, नीला सोना। जल ही जीवन है, परंतु पृथ्वी पर केवल 2.5% पानी पीने योग्य है। अधिकतर पानी बर्फ के रूप में जमा है। जल का महत्व: पीने, सिंचाई, उद्योग, बिजली उत्पादन में उपयोग, जल चक्र द्वारा संतुलन। समस्या: जल संकट, भूमिगत जल का दोहन, प्रदूषण, गंगा, यमुना जैसी नदियां। समाधान: जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण। अध्याय 5। मिट्टी, जीवित आधारशिला। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के विघटन से हजारों वर्षों में बनती है। उपयोग: कृषि, वृक्षारोपण, निर्माण। खतरे: कटाव, उपजाऊपन की कमी, अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग। संरक्षण उपाय: जैविक खेती, टेरेस फार्मिंग, वृक्षारोपण। अध्याय 6। वन, पृथ्वी के फेफड़े महत्व। ऑक्सीजन उत्सर्जन, वर्षा में सहायता, जैव विविधता, जल स्रोतों की रक्षा, आदिवासियों और पशुओं का आश्रय। खतरे: वनों की कटाई, अवैध लकड़ी व्यापार, आगजनी। समाधान: पुनः फॉरेस्टेशन, वन अधिनियमों का पालन, लोगों की भागीदारी। अध्याय 7। खनिज और ऊर्जा संसाधन। प्रकार, उदाहरण, विशेषताएं। ताप बिजली, स्टील उद्योग, प्रदूषणकारी। पेट्रोलियम, वाहन, प्लास्टिक, सीमित। प्राकृतिक गैस, रसोई गैस, बिजली, अपेक्षाकृत स्वच्छ। परमाणु खनिज, यूरेनियम, थोरियम, उच्च ऊर्जा स्रोत। समस्याएं: सीमित भंडार, खनन से पर्यावरण क्षति, संघर्ष व विस्थापन। अध्याय 8। वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उदाहरण: सौर ऊर्जा, असीमित, स्वच्छ, सौर पैनल, पवन ऊर्जा, अक्षय, लागत कम, पवन चक्की, जल विद्युत। नवीकरणीय, बांध, जैव गैस, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक, गोबर गैस संयंत्र। अध्याय 9। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? आने वाली पीढ़ियों के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, जैव विविधता बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। अध्याय 10। संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट सेज। प्रमुख रणनीतियां। 1. स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का ऐसा उपयोग जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए टिकाऊ हो। जन भागीदारी, चिपको आंदोलन, नीलांचल अभियान जैसी सफलताएं। स्थानीय समाधान, गांवों में जल पंचायत, जंगल अधिकार समितियां। चेयर, शासन और कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन अधिसिक्स, वन अधिकार अधिनियम। अध्याय 11। केस स्टडी। आज चिपको आंदोलन, महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर वनों की कटाई रोकी। राजस्थान की जोहर प्रणाली, पानी संग्रह के पारंपरिक कुंड, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कारगर। साइलेंट वैली आंदोलन, केरल, जैव विविधता को बचाने के लिए बांध निर्माण रोका गया। अध्याय 12। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
वन, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे सभी चीजें जो प्रकृति से स्वतः प्राप्त होती हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर लिखिए। नवीकरणीय दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, अनवीकरणीय सीमित मात्रा में उपलब्ध। 3, वनों का 3 लाभ बताएं। ऑक्सीजन देना, जलवायु संतुलन, जैव विविधता को आश्रय। जल संकट के 2 कारण बताएं। अधिक दोहन और प्रदूषण। स्थायी विकास क्या है? ऐसा विकास जो भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान को पूरा करे। अध्याय 10, प्रमुख अवधारणाएं और सारांश। अवधारणा, संसाधन, प्रकृति से प्राप्त उपयोगी तत्व। संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अनुकूलन, बदलते पर्यावरण के अनुसार चलना। सतत विकास, संतुलित और भविष्य उन्मुख विकास। जन भागीदारी, संसाधनों के संरक्षण में लोगों की भूमिका। निष्कर्ष, प्राकृतिक संसाधन हमारे अस्तित्व की बुनियाद हैं। यदि हम इन्हें नष्ट करते हैं तो हम अपने जीवन और भविष्य को भी खतरे में डालते हैं। आज जरूरत है कि हम सोच समझकर उपयोग करें, स्थानीय और पारंपरिक उपाय अपनाएं। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। क्या आप चाहें